आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने आया हूं। विशेषकर उत्तराखंड के रहने वाले और पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कहना चाह रहा हूं कि 16 जून को कर्णप्रयाग में जो घटना हुई, वो घटना अपने आप में बड़ी चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन उस घटना को लेकर के वहां के स्थानीय प्रशासन ने, विशेषकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को संभाला गया, वो बड़ा सराहनीय था। और उनकी जो जांच थी, उस जांच को लेकर भी स्थानीय लोग, पीड़ित पक्ष संतोष थे। लेकिन आपने देखा होगा, कल धामी जी की सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया, वो फैसला हर उत्तराखंडी, हर स्वाभिमानी व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करता है। और फैसला लेने की घड़ी में वो चाहे किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन से जुड़ा हो, उसको इसमें आगे आने की जरूरत है और इसका प्रतिकार करने की जरूरत है। जिस तरह से सरकार ने कल एक पक्षीय फैसला लिया है, धामी जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन जिस जांच को सही दिशा में ले जा रहा था, जिसको लेके सभी लोग संतुष्ट थे, आपने अचानक से कुछ लोगों के दबाव में आकर के उन्हीं अधिकारियों पे जांच बिठाने का काम कर दिया। आप क्यों पहाड़ के लोगों के साथ उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाओं से बार बार खेलने का काम कर रहे हैं? आपने जो फैसला लिया है, जो जांच को पहले तो हरिद्वार शिफ्ट कर दिया, और जो अधिकारी इस जांच को कर रहे थे उनके ऊपर जांच जो बिठाया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पहाड़ के आदमी उत्तराखंड में कोई व्यक्ति आता, उसका तहे दिल से स्वागत करता है। लेकिन आपने जो फैसला लिया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसकी परिणति बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। ये आप जो पहाड़ के साथ जो भेदभाव, जो अन्याय, और वहां जो अधिकारी सही काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों पे आप प्रेशर बनाने का जो काम कर रहे हैं, ये इसकी परिणति आने वाले समय में बहुत ही चिंताजनक रहेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आगाह करना चाह रहा हूं, यदि आपका इसी तरह का रवैया पहाड़ के लोगों के साथ रहा, तो पहाड़ के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आप इस चीज को समझ लीजिएगा, यदि इस जांच में यदि आपने पहाड़ियत के लोगों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ जिस तरह से लगातार आपके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, आपकी सरकार के द्वारा, आपके माध्यम से भेदभाव किया जा रहा है, वो यहां की जनता उसको लेकर के चुप बैठने वाली नहीं है। एक तरफ आप नगरासों की घटना लगातार 3-4 दिनों से जो बनी हुई है, उसको आप संभाल नहीं पा रहे। वहां जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उन लोगों को आप बाइज्जत उनके घर तक भेजने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इनोसेंट व्यक्ति हैं, पहाड़ के लोग हैं, जो हर प्रकार से साथ देने और सहयोग करने को तैयार हैं, उन्हीं लोगों पे आप और उन्हीं को दबाने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, अपील करना चाह रहा हूं कि अन्याय को बहुत देर तक सहना नहीं चाहिए। और यदि सरकार इस तरह का अन्याय करती है, इस तरह का भेदभाव करती है, इस तरह से दमन करती है, तो हमें आंदोलन का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। मैं सरकार से विनम्र अपील करना चाह रहा हूं कि जांच को बाधित न करें, अधिकारियों को डराने धमकाने का काम न करें, और सभी लोगों को भरोसे में लेकर के दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करें।